ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जब महात्मा अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य आपके 1000 नामों का जप कब तक करेगा, आपके दिव्य नामों का वर्णन कीजिए जिससे मनुष्य को असंख्य फल प्राप्त हो सके। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर में अपने दिव्य 28 नामों का उल्लेख करते हैं। इस स्तोत्र की फलश्रुति में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इन 28 नामों का प्रतिदिन जाप करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति को 1 करोड़ गौदान, 100 अश्वमेध यज्ञ, 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। कलयुग जिसमें समय की अल्पता है, यह लघु स्तोत्र अति शक्तिशाली है और परम फलदायक और पुण्य प्रदान करने वाला है। इस स्तोत्र को प्रत्येक एकादशी को अवश्य पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान कृष्ण विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में जय श्री नारायण कमेंट करना न भूलें। आइए सुनते हैं श्री विष्णोरष्टाविंशति नाम स्तोत्रम। ओम अथ श्री विष्णोरष्टाविंशति नाम स्तोत्रम। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरन् नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरन् नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं
जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते।